जब संसद चलनी चाहिए, विपक्ष संसद के बाहर और सड़क पर दिख रहा है और एक ही नाम चिल्ला रहा है, अडानी। जी हां, कांग्रेस और विपक्ष अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। संसद के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर मोदी के खिलाफ एकजुटता दिखा रहे हैं। कांग्रेस तो सड़कों पर उतर आई है, जमकर बवाल काट रही है। देखिए द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामे का एक और हिस्सा। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 390 दिन बचे और मोदी का रास्ता रोकने के लिए संपूर्ण विपक्ष ने ये मानव श्रृंखला यानी ह्यूमन चेन बना ली। 2024 में नरेंद्र मोदी को कैसे और किन मुद्दों पर घेरना है, विपक्ष की लाइन क्लियर है। और ये देखिए कैसे मोदी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष एक लाइन में लगा है। सबका टारगेट एक ही है, अडानी, सिर्फ और सिर्फ अडानी पर नरेंद्र मोदी को घेरना। इन तमाम सांसदों को वैसे तो संसद के भीतर होना चाहिए, लेकिन संसद के बाहर ये मोदी का घेराव कर रहे हैं। सबकी जुबान पर एक ही नाम है, अडानी। सबकी एक ही मांग है, अडानी पर जेपीसी की जांच। जेपीसी की मांग हमारी है तो ये सरकार मान रहे नहीं, इसीलिए हमको कल प्रोसेशन करना पड़ा, प्रोटेस्ट कर। आज हमको ह्यूमन चेन बना के रिजेंटमेंट दिखा रहे हैं। 7 बार जेपीसी बन चुकी, तो जेपीसी अगर वो मंजूर कर लेते तो ये सारी बातें खत्म ही हो गई होती। जितनी बात राहुल गांधी जी ने लोकसभा में, खड़गे जी ने राज्यसभा में कही है, जहां अडानी जी का नाम आया एक्सपंज। ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र है क्या? अब इनके हाथों में पोस्टर देखिए, इन पर लिखा है, उसे गौर से पढ़िए। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं अडानी घोटाला जो हुआ है उसकी जांच हो। जो सरकार उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग तरह की बात कर रही है। कांग्रेस मोदी सरकार को अडानी ग्रुप को लेकर चल रहे विवाद पर 2 तरह से घेरती है। पहला तो कांग्रेस ने संपूर्ण विपक्ष के साथ मिलकर संसद में अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग की और ये दिखाया कि अडानी के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक साथ है। दूसरा, दिल्ली में सड़क पर उतरकर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर तक मार्च किया। जब सरकार तानाशाही हो जाए और सरकार का मुखिया खुद आरोप में लिप्त हो तो स्वाभाविक है ये व्यवहार होता है। आज ना पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, ना वहाँ सुनवाई हो रही है, विपक्ष को ना सुना जा रहा है। अडानी पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की इस तस्वीर को देखिए, कैसे कांग्रेसी दूल्हा बनकर विरोध प्रदर्शन करने आया। इसने दूल्हे की तरह साफा पहना और गले में 2000 के नकली नोटों का हार। कांग्रेस का ये दूल्हा पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच बैरिकेड पर झूलता नजर आया। कांग्रेस कार्यकर्ता उसे पुलिस की ओर धकेल रहे थे, पुलिस और सुरक्षा बल उसे अपनी तरफ आने से रोकते थे। दूल्हा दोनों के बीच जैसे वॉलीबॉल बनकर रह गया। सोशल मीडिया पर भी वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सिर्फ ये दूल्हा नहीं बल्कि एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी बैरिकेड पर झूलती नजर आई। संसद में जब राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं तो प्रधानमंत्री जी को प्यास लग जाती है, घबराहट हो जाती है, सवालों के जवाब नहीं होते। जब सड़क पर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग एलजी साहब से मिलना चाहते हैं, जो कि हमारा हक है, हमें एलजी साहब से मिलने नहीं दिया जाता। ये बैरिकेड की लंबी कतार, ये पुलिस, वाटर कैनन, लाठी डंडे, सब कुछ हमारे ऊपर ये लोग उतारने के लिए तैयार रहते हैं। गौतम अडानी को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम है। कांग्रेस कहती है कि अडानी पर राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी से सवाल पूछे, उनका जवाब क्यों नहीं देते। आइए आपको दिखाते हैं वो 7 सवाल जो राहुल अडानी पर पूछते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में देश के बाहर अडानी की शेल कंपनियों का जिक्र है और ये कंपनियां किसकी हैं? शेल कंपनियों से आ रहा पैसा किसका है? शेल कंपनीज पर सरकार ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया, जबकि अडानी देश के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस को डोमिनेट करते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। प्रधानमंत्री की फॉरेन ट्रिप्स पर अडानी कितनी बार साथ आए? कितनी बार विदेश यात्राओं में अडानी ने पीएम से मुलाकात की? प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के बाद अडानी उन देशों में कितनी बार गए? अडानी ने बीजेपी को कितने पैसे दिए? इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी से कितनी रकम मिली? लगातार कहा जा रहा है कि जो सवाल राहुल जी ने उठाए हैं उन सवालों का जवाब आना चाहिए। वो सवाल नहीं आ रहे, यही मुख्य मुद्दा है। और सदन नहीं चलने दे रही। पहली बार हो रहा है इतिहास में कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस के साथ अडानी पर जेपीसी की मांग। जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति, जिसमें सभी दलों की समान भागीदारी होती है।
जेपीसी को अधिकार होता है वो किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी उस पक्ष को बुला सकती है, पूछताछ कर सकती है जिसको लेकर उसका गठन हुआ। अगर वो व्यक्ति, संस्था या पक्ष जेपीसी के सामने पेश नहीं होता तो ये संसद की अवमानना का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके बाद जेपीसी संबंधित व्यक्ति या संस्था से इस बारे में लिखित या मौखिक जवाब या फिर दोनों मांग सकती है। और ये देखिए कैसे पूरा विपक्ष जेपीसी पर एकजुट होकर अडानी के मुद्दे पर मोदी को घेर रहा है। अडानी इंडस्ट्रीज के बारे में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद में खुद अडानी ने यह कहा कि ये हिंदुस्तान पर हमला है। अब जब राष्ट्र पर हमला है तो देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? देखिए, आजाद हिंदुस्तान में शायद इतना बड़ा घोटाला इससे पहले कभी नहीं हुआ था जो अडानी ने करा है। अडानी का मतलब बीजेपी नहीं है, अडानी का मतलब भारत सरकार नहीं है। जांच कराने में क्या बात है, जेपीसी में तो बीजेपी के भी एमपी होंगे। इतने बड़े घोटाले जो हुआ है अडानी स्कैम को, अडानी ग्रुप को लेकर, उस पे जांच होनी चाहिए। आपने पब्लिक मनी जो एसबीआई है, एलआईसी का है, आपने उसमें निवेश किया है और आप किसी तरीके से उस पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। मोदी जी ने तय कर लिया है कि अडानी की चर्चा ना हो, इस बहाने से किसी न किसी और मुद्दे पर चर्चा हो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष अडानी पर एकजुट हैं, पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि वो सब पर अकेले ही भारी हैं। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जनते पर से आवाज की जवाब दे रहा है। देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूँ। अडानी को लेकर संसद में संग्राम बजट सत्र के पहले हिस्से से शुरू हुआ और अब बजट सत्र के दूसरे हिस्से तक एक ही शोर है, अडानी अडानी। मौसमी सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।